अब हम आगे देखेंगे वोल्टेज जेनरेशन सेक्शन का। ये है कन्वर्जन सेक्शन जो ऑलवेज 5 से नॉर्मल 5 में कन्वर्ट होता है। ये है आपका वो सेक्शन। ये है ऑलवेज 3 से नॉर्मल 3। इसके बारे में डीप में हम बाद में देखेंगे। ये 1.5 का कन्वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, और वोल्टेज जेनरेशन सेक्शन का नहीं है, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच का डायग्राम है। इसको भी हम बाद में कवर करेंगे। ये है आपका पहला कंट्रोलर एंड कनेक्टर सेक्शन का आपका USB। ये है कनेक्टर, ये है कनेक्टर जिससे ये कंट्रोलर है, पावर कंट्रोलर ये है, जिसका डेटा कंट्रोलर होता है PCH, ठीक है। नेक्स्ट ये है बायोस, आपका बायोस, जिसके अंदर बायोस प्रोग्राम रहता है, जिसको हम रिप्रोग्राम करना पड़ता है अगर करप्ट हो जाए तो। ये उसका सिग्नल डिटेल है जो कि हम बाद में देखेंगे। इसका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा IO कंट्रोलर, जो कि हम नीचे से देख के हमेशा देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे लिखा रहेगा बायोस एंड ECIO, ठीक है। बायोस एंड दिया हुआ है क्योंकि इसमें बायोस चिप भी है। जहाँ तक कि मैंने बोला था कि 2 बायोस होता है, उसमें से एक बायोस यहाँ पे। तो ये है हमारा IO कंट्रोलर। इसको कीबोर्ड कंट्रोलर है, इस पे आपका टच पैड भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और इस पे बायोस के साथ कैसे कनेक्शन है वो भी दिखा रहा है, उसका पावर सप्लाई दिखा रहा है, और बाकी सारे सिग्नल्स दिखा रहे हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे तब हमको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा, आप नीचे देख सकते हैं। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नया नया आपको पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए वही कोडेक लिखा हुआ है, मतलब ये ऑडियो कंट्रोलर है। ये हमारा ऑडियो कंट्रोलर है, ठीक है। हम आगे जाते हैं। ये है हमारा SATA कनेक्टर जो डायरेक्ट PCH के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये और एक हमारा USB, उसका पावर कंट्रोलर। नेक्स्ट ये है हमारा, अगर आपके बोर्ड में ग्राफिक्स है तो उसका VRAM है, ठीक है। ये है हमारा RJ45 पोर्ट, सॉरी एक पेज पे चले गए। ये है RJ45 पोर्ट जो कि कनेक्ट रहता है हमारा एक ट्रांसफार्मर से, जो T1 T2 लिखा रहता है ये, और उसके साथ वो कनेक्ट होता है। नेक्स्ट पेज पे हमको दिखेगा उसका कंट्रोलर नेटवर्क का, और ये कनेक्ट होता है आपका PCH के साथ। ये हुआ आपका वाईफाई कनेक्टर, जिस पे वाईफाई कार्ड लगता है, कैमरा लगता है, कैमरा इसी से होकर गुजरता है। हम आगे जाएंगे। ये है CRT कनेक्टर जो डायरेक्ट PCH से कनेक्ट होता है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे, ये है रैम का, ये हुआ आपका, हम आगे ये सब बाद में देखेंगे। और हमारा CPU का और PCH का मेन है। ये PCH का पोर्शन आ चुका है, आप नीचे देख सकते हैं। मैं जल्दी यहाँ पे निकाल रहा हूँ क्योंकि इतना कवर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए PCH 5 to 9 पेज, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हम अगर जाएंगे पीछे जाएंगे, ये हमारा DDR3 रैम स्लॉट का डिटेल है, ठीक है। ये हमारा VSS पावर, ये हमारा सबसे पहला जो होता है, यहाँ से CPU स्टार्ट होता है। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर सेक्शन, ठीक है। और आगे इसके बारे में डिटेल, हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में हम धीरे धीरे जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर लिखा हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही, बाकी डिटेल हम अगले वीडियोस में देखेंगे।